ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। इस सत्र के दौरान संसद में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और नीतिगत मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। वंदे मातरम, चुनावी सुधार, रोजगार, बीमा क्षेत्र में सुधार के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर दोनों सदनों में विचार विमर्श हुआ। वहीं विधायी और वित्तीय कार्यों को भी प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया गया। इस सत्र के दौरान संसद ने कुल 5 प्रमुख विधेयकों को लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया। इनमें विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक, बीमा संशोधन विधेयक, परमाणु ऊर्जा से संबंधित शांति विधेयक, अनुदान विधेयक और निरसन एवं संशोधन विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र और कानूनी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। हालांकि इस सत्र के दौरान कई मौकों पर विपक्ष के विरोध और हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित भी हुई। प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी है। अगर आज की बात की जाए, शुक्रवार का दिन निजी सदस्यों के विधेयकों के लिए निर्धारित होता है और ऐसे में दोनों सदनों में आज कई महत्वपूर्ण निजी सदस्य विधेयक भी सूचीबद्ध किए गए हैं। वहीं विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 राज्यसभा से भी पारित हो गया है। कल कई घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कानून के जरिए देश में समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि नई योजना के जरिए आने वाले समय में एक बेहतर योजना ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में सफल हो पाएगी। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की मांग भी रखी, लेकिन विपक्ष के तमाम संशोधन ध्वनिमत से खारिज हो गए। आखिर में विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बहरहाल जल्द ही ये विधेयक अब कानून के रूप में देश के सामने होगा। विपक्षी नेताओं ने वीबीजी रामजी विधेयक पारित होने के विरोध में कल रात संसद परिसर में 12 घंटे तक धरना प्रदर्शन भी किया। विपक्ष के सांसदों ने कहा कि वो देश भर में सड़कों पर उतरेंगे। ये विधेयक मनरेगा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के स्थान पर लाया गया है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर वीबीजी रामजी विधेयक को जबरदस्ती पारित कराने का आरोप भी लगाया। पंजाब के पठानकोट में भी विकसित भारत जी रामजी को लेकर श्रमिकों और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्हें मनरेगा का नाम भी बदलिया ते काम भी वधिया दिहाड़ी भी वध दे रहे ने, असी ते काहे लैंदे पर ते हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगली बारी भी इहो नरेंद्र मोदी जी बनन। गरीब लोगों को कारोबार मिले, मनरेगा के लोगों को कारोबार मिले, उन्होंने दिहाड़ी भी वधे कर दी है, टाइम सिर पैसे मिले कर देन। ये नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है जी। नाम दे नाल नाल बहुत सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ 125 ਦਿਨ ਦਾ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। तो संसद के भीतर भले ही विपक्षी सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया हो, लेकिन जिस तरह से जी राम जी को लेकर के राज्यों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिन्हें सीधा लाभ जिन श्रमिकों को मिलना है वो इसे अपने लिए बहुत ही लाभकारी बता रहे हैं।